सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। और वो ये भी बता रहे थे कि कोई दिल्ली से आया है, कोई हैदराबाद से आया है। जानते हैं ये लोग क्यों आए हैं? क्योंकि पिछली बार भाजपा हारते हारते रह गई थी, हमारी सरकार बनते बनते रह गई थी। शैलेश भाई, आपको याद होगा कि भाजपा की सांस इतनी अटक गई थी कि प्रधानमंत्री जी को पानी में जहाज उतारना पड़ा था, करतब दिखाने पड़े थे। गुजरात के विकास का सच, गुजरात के विकास का सच यह है कि यहां हिलाने पर पुल टूट जाता है। मोरबी में 135 लाशें बिछी थी और टीवी चैनलों पे नैरेटिव बनाया जा रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। आगे जाकर के जब भैंस से लड़ती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद एक बहुत बड़े अल्लाह वाले की सरजमीन है। ये वो यहीं आराम कर रहे हैं और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज इस दयाल में हाजिर होकर के आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। यहाँ बैठे हुए ये हाथ हटा लो भाई। नवाब खान परिवार से जो हमारे बड़े हैं, नासिर खान साहब, महबूब खान साहब, शरीफ साहब, बाबा खान साहब, हमारे एमएलए के कैंडिडेट शैलेश परमार जी, मेरा बहुत प्यारा भाई, दोस्त, साथी, और आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत का एक बहुत चमकता हुआ चेहरा, मेरा दोस्त शहजाद, कांग्रेस परिवार, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हमारे स्टेट चेयरमैन वजीर साहब याहिया खान और तमाम साथी। दोस्तों, 5 साल पहले शायद पहली बार आया था मैं नवाब परिवार के बुलावे पर, और वो दिन तब था जब शहजाद की शादी थी, शादी के प्रोग्राम में आया था। और आज दूसरी बार हाजिर हुआ हूं तो पूरे 5 साल बाद। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। गुजरात की सरजमीन पे खड़ा हूं और गुजरात इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। आने वाले 1 हफ्ते बाद आपको ईवीएम की कतार में लगना है, पोलिंग बूथ पर जाना है और गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यहां बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी इस तरफ खड़े हैं। जिधर नजर जा रही है अवाम ही अवाम है। तो मैं भी चाहता हूं कि जो थोड़ा सा वक्त आपके साथ बात करने का है उसमें मैं भी अपना दिल निकाल के आपके सामने रखूं। मेरे भाई, मैं पिछले 2 हफ्ते से गुजरात के इलेक्शन में मुसलसल पूरा गुजरात घूम रहा हूं। गुजरात की आवाम में गुस्सा है, झील में पानी बरसता है यहां गुजरात में, झील में पानी बरसता है यहां गुजरात में, खेत पानी को तरसता है यहां गुजरात में, जिंदगी का हाल खस्ता है यहां गुजरात में, दूध महंगा खून सस्ता है यहां गुजरात में। मैं 1 दिन पहले मोरबी में था, मैं उस शहर की खामोशी को महसूस करके आया हूं। उस शहर में एक ऐसी खामोशी है कि 135 लाशें बिछी थी उस शहर में, वो तमाम आंसुओं से भीगा है वो शहर। मैं उस शहर से होके आया हूं, तब मैं ये बात कह रहा हूं कि दूध महंगा खून सस्ता है यहां गुजरात में। अहमदाबाद वालों को दिन याद करो जब पुल टूटा और 135 से ज्यादा लाशें बिछ गई। पूरा मुल्क मोरबी के हादसे का मातम कर रहा था, लेकिन देश का हाकिम इसी गुजरात में होते हुए अगले दिन 3 बार कपड़े बदल रहा था और हरी झंडी दिखा रहा था। जब उसे जा करके उन परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए था तो वो कपड़े बदल रहे थे।
मैं तो मोरबी में खड़ा होकर के कह के आया हूं कि गुजरात की सरकार, आपने मोरबी के अस्पताल के रंगरोगन में टाइल्स लगाने में जो वक्त खर्च किया, अगर यही वक्त पुल के रखरखाव में खर्च किया होता तो मोरबी का पुल टूटता नहीं और 135 से ज्यादा लाशें नहीं बिकती। यह है गुजरात, यह है गुजरात के विकास का सच। 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात को भ्रष्टाचार और कुशासन के अलावा, बदहाली के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। मैं गुजरात के ग्रामीण अंचलों में जा रहा हूं, सड़कों की हालत ऐसी है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, अंदाजा ही नहीं लग पाता। आप सफर कर, यह है गुजरात के विकास का सच। शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास 5 ग्राम ड्रग्स की बात बता करके इस देश की मीडिया ने, एजेंसियों ने जो 1 महीने तमाशा किया था वो आपको याद होगा। लेकिन इसी गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर हजारों हजार करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन न तो टीवी चैनलों पे कहीं कोई खबर थी, न एजेंसियों को कुछ खबर थी। यह है गुजरात के विकास का सच। गुजरात का विकास दहाड़े मार रहा है। मेरे भाई, मैं शैलेश जी को पहले से जानता भी हूं, पहचानता भी हूं, और इनके बारे में जब भी शहजाद से मुलाकात होती है तो कोई एक शख्स अगर चर्चा में या बातचीत में शामिल रहता है तो उसका नाम शैलेश परमार है। ये रहे या ना रहे, लेकिन शहजाद को इनसे एक अलग सी मोहब्बत है, भाइयों वाली। और जब मैं शहजाद और शैलेश को एक साथ देखता हूं ना, तो मैं सोचता हूं कि यही ख्वाब है जिसे पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की जरूरत है। ऐसी ही जोड़ियां पूरे हिंदुस्तान में बने, इसी तरह से अकलियत के लोग और दलित भाई साथ आए तो शायद हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है। और आज जिस तरह शहजाद इस चुनाव को लड़ रहा है, मुझे बिल्कुल यह महसूस नहीं होता कि वो शैलेश के लिए मुझसे 4 बार 5 बार फोन करके कि भाई 27 को रहना ही है, रहना ही है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लिए मुझे बुला रहा है। ये जो मोहब्बत है खुदा इसे कायम रखे। अहमदाबाद वालों, नौजवान साथियों, पहली बार आज सियासी गुफ्तगू सियासी मंच से करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरी इससे पहले की जो जिंदगी है आप उसे जानते हैं। मैं सियासत में तो 3 साल पहले आया। उससे पहले खुदा ने जो मुझे हुनर दिया है, खुदा ने मेरे कलम को जो ताकत बख्शी है, मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर लिखने के लिए ना करूं, बल्कि मैं अपने कलम का इस्तेमाल कभी पहलू खान की मां के आंसुओं को अपनी नज्मों में पिरोने के लिए करूं, तो कभी नजीब की मां के आंसुओं को अपनी नज्मों में जगह दूं। मैंने मुसलसल ये किया। मेरा खुदा जानता है कि मेरी जो जिंदगी है उसमें एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा है जो आपकी फिक्र के बगैर गुजरा हो। लेकिन 3 साल पहले, 4 साल पहले जब मेरी राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई और उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने एक बात ये कही कि इमरान, तुम जिन मुद्दों पर नज़्में कहते हो, अगर उन मुद्दों का हल चाहते हो तो सियासत में आओ। मुझे राहुल गांधी की सच्चाई पे एतबार आया और मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बना। एक बात तो नौजवान साथियों आज आपको माननी पड़ेगी कि मुल्क में जो नफरत का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नफरत का माहौल पूरे मुल्क में खड़ा किया है, उसके खिलाफ अगर इस देश में सीना ठोंक के कोई लड़ रहा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। ज्वाला ऐलान ये कहता है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं, और वो सिर्फ कहता नहीं है, सिर्फ नारे नहीं लगाता, सिर्फ जुमले नहीं बोलता। वो शख्स पिछले 82 दिन से कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल चल रहा है, मुल्क को जोड़ने के लिए नारा लगाते हुए कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। 25 किलोमीटर रोज पैदल पिछले 82 दिन से। तसव्वुर करिए शाह आलम के लोगों, इस विधानसभा के नौजवान साथियों, आप तसव्वुर करिए 25 किलोमीटर रोज भारत को जोड़ने के लिए, मोहब्बत के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ वो आदमी लाखों का हुजूम लेके चल रहा है। मैं कन्याकुमारी से उनके साथ था, बीच में यात्रा छोड़ करके गुजरात चुनाव में आया क्योंकि आपसे मुलाकात करनी थी।
एक एक लम्हे में ऐसा ऐसा मंजर आता है, केरल में, बेल्लारी में, रायचूर में, हैदराबाद में 1-1 लाख की आवाम एक वक्त में राहुल गांधी के कदम से कदम मिला के चलती है। मुझसे मीडिया के साथी पूछते हैं कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? तो मैं एक बात कहता हूं कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं राहुल गांधी के कदम से कदम मिला करके चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम उसके साथ चल रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, मोहब्बत के लिए। मेरे भाई, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। कांग्रेस वो पार्टी है जो सबके एहसान को कबूल करती है। शहजाद अभी आपको गिना रहे थे और वो ये भी बता रहे थे कि कोई दिल्ली से आया है, कोई हैदराबाद से आया है। जानते हैं ये लोग क्यों आए हैं? क्योंकि पिछली बार भाजपा हारते हारते रह गई थी, हमारी सरकार बनते बनते रह गई थी। शैलेश भाई, आपको याद होगा कि भाजपा की सांस इतनी अटक गई थी कि प्रधानमंत्री जी को पानी में जहाज उतारना पड़ा था, करतब दिखाने पड़े थे, तब भाजपा की सरकार बन पाई थी। भाजपा जानती है कि उसके 27 साल को लेकर के अवाम में गुस्सा है, वो अकेले कांग्रेस को नहीं हरा सकती। तो मोदी जी ने अपने 2 दोस्तों को भी बुलाया है, एक दिल्ली से, एक हैदराबाद से। दिल्ली वाले आपके बीच में आएंगे, कहेंगे कि झाड़ू लीजिए, सफाई करना है, लेकिन आप जब पलट के उनके दामन में देखेंगे तो असल कचरा वहीं पे भरा हुआ है। दरअसल 2013 में जो अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया था केजरीवाल के जरिए, वो आंदोलन करप्शन के खिलाफ नहीं था, वो आंदोलन, अन्ना आंदोलन दरअसल नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की शुरुआत करने के लिए किया गया था। और वो काम नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर अरविंद केजरीवाल ने किया था। मैं ऐलान यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं। और उस आंदोलन के गुजर जाने के बाद मुझे बताओ शाह आलम के लोगों, मुझे बताओ अहमदाबाद के लोगों, कि मुल्क में क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अन्ना हजारे कहीं दिखते हैं? कहीं दिखते हैं? मैं तो आजकल उनसे पूछता रहता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए? अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए? नजर नहीं आते हैं, क्योंकि वो प्री प्लान्ड एक आंदोलन था। मेरे भाई, इस बार गुजरात बदलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी चैनलों पर जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस जीत रही है। मैं पूरे गुजरात का दौरा करके आया हूं। मैं कल रात अमरेली में था, उससे पहले मैं मांगरोल में था, जूनागढ़ में था, उससे पहले गिर सोमनाथ में था, सूरत में था, वडगाम में था, सिद्धपुर में था। मैं पूरा गुजरात घूम के आया हूं। जमीन पर जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। यह लड़ाई बहुत अहम है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 2 ताकतें हैं। एक तरफ वो ताकत खड़ी है जो कहती है कि मुल्क तानाशाही से चलेगा, उसकी मर्जी से चलेगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। लेकिन एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ये मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से चलेगा, ये मुल्क मौलाना अबुल कलाम आजाद के ख्वाबों से चलेगा, ये मुल्क महात्मा गांधी से चलेगा, उनकी सोच से चलेगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में आपको भी चुनना पड़ेगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। मेरे भाई, पिछली बार शैलेश जी को आपने 32,000 के आसपास वोट से जिताया था। ये 4 बार जीत चुके हैं, हैट्रिक तो कब का मार चुके हैं। लेकिन इस बार तो अगर ये आंकड़ा बढ़ करके 50,000 नहीं हुआ तो फिर लगेगा कि अर्धशतक नहीं लग पाया है।